गुजरात में आके पहली बार ना हम थोड़ा चाय पे चर्चा टाइप करने की कोशिश कर रहे हैं। रात के 12:30 बजे हुए हैं, गरबा खेल के आए हैं और ये सारे हमारे जो गुजराती दोस्त हैं ना हमें मिल गए हैं और हमने बोला कि आओ बैठते हैं, चाय पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, प्रशांत भाई हमारे साथ हैं। प्रशांत भाई आप क्या करते हैं? मैं आईटी का प्रोफेशनल हूँ। आईटी में बिज़नेस करता हूँ मैं, और गुजरात से ही हूँ। बॉर्न एंड ब्रॉट अप अहमदाबाद हूँ। सो गुजरात की पूरी भूगोल को अच्छी तरीके से जानता हूँ। आपने शायद प्रशांत भाई को डिबेट्स में भी देखा होगा, तो काफ़ी पॉलिटिकल इंसान कह सकते हैं। तो सबसे पहले आप बताइए मुझे प्रशांत भाई के अभी मुद्दे क्या चल रहे हैं। चुनाव आने वाला है, गुजरात में बोलते चूंटणी आवानी है, चुनाव आने वाला है, क्या चल रहा है, मुद्दे क्या चल रहे हैं? आपने थोड़ा गुजराती बोला तो ચૂંટણી સારાની ટણી કાઢી નાખે એવી આ ચૂંટણી આવી ગઈ છે। અને मतलब अच्छे की टणी निकाल देता है, इसको बोलते हैं इलेक्शन हमारे यहाँ। और गरीबों की थाली में पुलाव आया है, देखो हमारे शहर में चुनाव आ गया है। देखिए आपने जिस तरीके से बोला, आई एम अ पॉलिटिकल एनालिस्ट, तो डिबेट्स में भी बोलते रहते हैं। मुद्दे की जगह होते हैं। इलेक्शन आता है जाता है, सरकारें आती है जाती है, सरकारें बनती भी है, लेकिन मुद्दे वहीं के वहीं रह जाते हैं। और जनरली इलेक्शन का माहौल मैं बोल सकता हूँ कि मीडिया में ज़्यादा दिखता है और पॉलिटिकल जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनके बीच में रहता है। आम जनता के बीच में अभी भी वो चुनाव का माहौल नहीं है और नहीं बनता है, क्योंकि गुजरात की जो ज्योग्राफी और डेमोग्राफी ऐसी रही है। मेजरली दो पक्ष यहाँ पर है, दो राजकीय पार्टी यहाँ पर पहले से आई हुई है। तीसरा इस बार अपना एक वजन बना रही है, अपनी एक ज़मीन बना रही है। अभी देखते हैं आगे जाके वो कैसा, क्योंकि आम आदमी की पार्टी जो तीसरी पार्टी आई है गुजरात में, कभी तीसरे मोर्चे को स्थान वैसे तो नहीं मिला है, लेकिन आम आदमी पार्टी की एक जो सफलता 2 राज्य में जो हुई है, उसके बाद गुजरात में वो जो ट्राई कर रहे हैं, तो उससे पहली बार, क्योंकि पहली बार वो एग्रेशन से चुनाव लड़ रहे हैं। अभी एग्रेशन में पहली बार, मैं ऐसा बोलता हूँ, पॉलिटिकल जो अपना एक थियरी होता है उसमें, कि पहली बार जब चुनाव लड़ता है तो बंदा सिर्फ अपने अस्तित्व के लिए, कि भाई हम है, तो वो अपना अस्तित्व दिखाने के लिए लड़ेंगे। दूसरी बार में वो विरोध पक्ष को हराने के लिए, मतलब विरोध पक्ष में बैठने के लिए, और तीसरी बार सरकार बनाने के लिए आते हैं। तो अभी आम आदमी पार्टी का उतना माहौल मैं कहीं देख नहीं रहा हूँ। है एक माहौल बन गया है, क्योंकि वो केजरीवाल का हर रोज़ का आना जाना है, तो कहीं ना कहीं उनको जो सफलता मिलेगी वो नॉट इन टर्म्स ऑफ सीट्स बट इन टर्म्स ऑफ वोट शेयर, डेफिनेटली वो लोग कुछ ना कुछ सफलता पाएंगे। अच्छा, वैसे मैंने ये भी नोटिस किया है कि गुजरात में हम लोग जैसे कल बहुत सारे यंगस्टर्स को जाके मिल रहे थे, वो ना ज़्यादा पॉलिटिकल बातें करना पसंद नहीं करते हैं। आपने भी शायद नोटिस किया होगा कि नॉर्थ के जो लोग होते हैं वो ज़्यादा पॉलिटिकल, मतलब एकदम चुनाव में आप हर एक बंदा पॉलिटिकल होता है। यूपी में हर एक, मतलब कल अगर जिसका जन्म हुआ है वो बच्चा भी पॉलिटिशियन होता है, ऐसा माना जाता है। जैसे अभी आपने बोला कि अभी चुनाव का माहौल हुआ नहीं है, वैसे तो 2 ही महीने रह गए, तो गुजरात में क्यों ऐसे लोग क्यों पॉलिटिकल बातें नहीं करते? आपने सही कहा, और प्रशांत भाई जो कहते हैं वो तो सार्वभौमिक सत्य होता है। मैं एक आम आदमी हूँ, इंसान हूँ, और आम तरीके से चीज़ों को देखता हूँ। ये वो भूमि है जिसने दिखाया कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए। ये वो भूमि है जिसने दिखाया कि हिंदुस्तान का लौह पुरुष कैसा होना चाहिए। आज हम इसको पहचानते हैं, जानते हैं। क्या हमारा मुख्यमंत्री गुजरात से अब वही है जो पहले होता था? ये हमको देखने में नहीं मिल रहा है। अगर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की भूमिका निभाता है तो कब तक निभाता रहेगा? तो ये सोचने का विषय है कि कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से मोदी साहब मोदी हैं और कोई दूसरा मोदी नहीं है। यहाँ पे वो सोचने का विषय है। आम इंसान वो ये जानना चाहता है कि अगर किसी ने मेरे लिए काम किया तो मैं सर्वसम्मति से उसका समर्थन करूँगा, उसको वोट भी दूंगा, और उससे अपेक्षा भी करूँगा कि मेरे लिए, मेरे आम इंसान के लिए काम करे और मैं उस पर कुछ तरक्की कर पाऊँ। मोदी साहब ने हिंदुस्तान को आज विश्व पटल पर आके रख दिया है। हम विश्व में एक शक्ति के रूप में प्रदर्शित हो रहे हैं। हम जानते हैं कि विश्व में हिंदुत्व की शक्ति बहुत बड़ी है, आज से नहीं 2000 वर्ष से है। ये हमारा साहित्य है। अगर हमारा इतिहास देखा जाए तो वो भी यही कहता है। क्या ये इतिहास पिछले 8-10 साल में दोहराया गया है? ये सोचने का विषय है। मुझे नहीं लगता कोई भी पॉलिटिकल पार्टी प्लस या माइनस हो सकती है। कांग्रेस, आप, या जनता पार्टी, या भारतीय जनता पार्टी हो सकती है। पार्टियां बनती हैं, बिगड़ती हैं। आपने कहा प्रशांत भाई, पार्टियां इंसानों से बनती हैं। इंसान लीडर बनाता है और लीडर देश को चलाता है। सरकारें चलाने वाले लोग, लोगों को चलाने वाले लोग हम में से ही आते हैं। तो ऐसा कोई नेता चुन के आना चाहिए जो ये बताए कि हाँ, मैं वही सक्षमता रखता हूँ और इस देश के लोगों को, इस गुजरात के लोगों को आगे ले जाने की महत्वाकांक्षा भी मेरे दिमाग में। मेरे को सिर्फ इतना ही समझ में आता है, अगर ऐसा कोई समझ से आता है मैं अपना वोट करूंगा। लेकिन हाँ, आज की तारीख में मैं कंफ्यूज्ड हूँ। मुझे नहीं पता मुझे किसको वोट करना चाहिए। तो
सर आप क्या काम करते हैं? जी, मैं एक फार्मास्यूटिकल कंपनी का प्रेसिडेंट हूँ और मैं इंडिया बिजनेस और इंटरनेशनल बिजनेस मैनेज करता हूँ। अच्छा, तो गुजरात में जैसे बेरोज़गारी की भी काफ़ी ज़्यादा बात होती है, आप में से मैं जानती नहीं कितने लोग बिजनेस कर रहे हैं, पर आपका बेरोज़गारी पे और ये सरकार कह भी रही है कि बहुत सारे जॉब्स दे दिए हैं, तो आपका इस पे क्या कहना है कि गुजरात में बेरोज़गारी किस स्तर पर है? बेरोज़गारी अभी बढ़ती जा रही है दिन पे दिन गुजरात में भी। और जिस तरह से आपने बताया कि चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर का जो डिफरेंस अभी चल रहा है यहाँ पर, कितने ही अच्छे आ जाएंगे पर मोदी जी जैसा नहीं आ पाएगा, तो उसको लेते हुए गुजरात का जो मॉडल है धीरे धीरे वीक होता जा रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है मोदी जी के बाद। अच्छा, मुझे सबसे पहले ये बताइए आप कि ये गुजरात मॉडल है क्या? हम लोग सुनते रहते हैं पर क्या है तो गुजरात? विकास का मॉडल जो मोदी जी बताते हैं, मार्केटिंग करते हैं जिसके बारे में, बट एग्जैक्टली मेरे को लगता है दूसरे स्टेट्स काफ़ी ज़्यादा विकास कर चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा हमारे से आगे हैं। अगर हम देखें जैसे दूसरे स्टेट्स में, अभी हमारे यहाँ गुजरात में अहमदाबाद में मेट्रो अब स्टार्ट हुआ है, बट आप दूसरे स्टेट्स में जाके देखिए तो मेट्रो कितने दिन पहले, मतलब कितने महीनों पहले ही वहाँ पे स्टार्ट हो गया। तो ऐसा है कि डेवलपमेंट वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है दूसरे स्टेट्स में। तो वो देखते हुए ऐसा लगता है कि अभी गुजरात जो मॉडल जो दिखाया गया है एग्जैक्टली वैसा मॉडल नहीं है अभी उसमें। अच्छा, मुझे नहीं लगता ये पूरी तरह सच है। मेट्रो आया नहीं आया ये भी एक पॉलिटिकल विषय है। जब मेट्रो इंडिया में आया तब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने जो देखा कि किस लोगों को कहाँ पे आना चाहिए मेट्रो लेकर आ गए। गुजरात क्योंकि बीजेपी बाहुल्य प्रदेश रहा, उसको हमेशा नेगलेक्ट किया गया। मोदी साहब आए, उन्होंने उसको फ्रंट पे लेकर आए, उन्होंने बनाया। वहाँ पे टाटा नैनो इज़ दी क्लासिकल एग्जाम्पल दैट अगर वेस्ट बंगाल की सरकार ने बोला कि हम आपको ज़मीन नहीं देंगे, मोदी साहब ने कहा आ जाइए, ज़मीन मैं आपको मुफ्त में देता हूँ। रतन टाटा साहब को मेरे ख्याल से पूरे विश्व में कोई मना नहीं कर सकता, ऐसे वो बिजनेसमैन है और उनकी छवि ऐसी है, उन्होंने लोगों के लिए काम किया। तो गुजरात का मॉडल विकास का मॉडल है। अगर आज हम किसी परिप्रेक्ष्य में देखें, आप देखिए आज की तरफ फोर्ड है, मारुति है, जितनी भी इंटरनेशनल कंपनियां हैं, चेन्नई छोड़ के, पूना छोड़ के गुजरात के अंदर, सानंद के अंदर उन्होंने अपना हब बनाया। तो मैन्युफैक्चरिंग आया। आईटी गुजरात में कभी था ही नहीं, आज की तारीख हमने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। गांधीनगर के अंदर हमने बहुत बड़ा आईटी सेंटर बनाया। तो हमारी महत्वाकांक्षाएं बहुत अच्छी हैं। मेरा प्रश्न दूसरा है, मेरा प्रश्न है कि ये सब मोदी साहब ने किया और वो करते आ रहे हैं। आज भी देखें तो मोदी साहब प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी, इतना व्यस्त शेड्यूल होने के बाद भी, हर महीने गुजरात में 3-4 दिन निकाल रहे। अमित शाह साहब खुद निकाल रहे। इसका हमेशा आते हैं कि चुनाव के पहले ही आते? मैं इस पे कुछ कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन हाँ, मैं ये चाहूँगा कि वो ऐसा आते रहें तो आते रहेंगे, लेकिन फिर वो दूसरा मोदी नहीं क्रिएट कर पाएंगे। तो फिर उससे गुजरात के लोगों का फिर क्या होगा? क्योंकि अब जैसे आपने कहा कि वो तो वड़ा प्रधान प्राइम मिनिस्टर बन गए और दूसरा मोदी शायद यहाँ पे बन नहीं पाया है, तो गुजरात के लोग यहाँ पे क्या लगता है आपको, सफ़र कर रहे हैं? गुजरात के लोग सफ़र नहीं करते कहीं पे भी। मैंने पूरा विश्व घूमा है। मैं जब स्विट्ज़रलैंड में गया था तो जुंगपुर फोर्ट, टॉपेस्ट हाइट है हिल, वहाँ पे एक ही रेस्टोरेंट है ओन्ड बाई गुजराती। और जब मैं गया तो मैंने कहा तुम्हें वड़ा खाओ छो, ढोकला चाहिए, गुजराती रेस्टोरेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट गुजराती। तो गुजराती सफ़र नहीं करता है, गुजराती परिवर्तन चाहता है। गुजराती चाहता है कि जब तक हम काम करें वो काम ऐसा हो कि हम आगे बढ़ते जाएं। उनको बढ़ना उनका अपना उनका स्वभाव है। उस बढ़ने के लिए मोदी साहब ने एक समय पे उनको वो सामान्य दी, वो चीज़ें दी, वो उदाहरण दिए। आज क्या वो ये कर पाएंगे खुद अकेले खड़े होकर? जब वो विश्व पटल पे काम करना चाहते हैं, विश्व गुरु बनाना चाहते हैं हिंदुत्व को, तो क्या गुजरात में उनका कोई रेप्लिका खड़ा नहीं होना चाहिए? कोई ऐसा इंसान जो बताए कि मोदी साहब आप नहीं हो, लेकिन फिर भी हम गुजरात को उसी तरह से या उससे दुगनी तरीके से आगे ले जा सकते हैं। मेरा सिर्फ उतना प्रश्न है। सर आप क्या करते हैं और आप कहाँ से हैं? मैं बेसिकली हरियाणा से हूँ। मैं बिज़नेस करता हूँ यहाँ पे। मेरा नाम प्रदीप गर्ग है। मैं यहाँ कोई 15 साल पहले अहमदाबाद में शिफ्ट हुआ। मैंने गुजरात के बारे में बहुत सुना। गुजरात ये है, गुजरात वो है, गुजरात में बहुत डेवलपमेंट है, रियली है। यहाँ के मैंने देखा, महसूस किया। जब मोदी जी यहाँ थे, सेंटर उनसे डरता था। मोदी जी से सेंटर डरता था कि ये मोदी जी यहाँ बैठा है, ये कुछ भी कर सकता है। उनका इतना खौफ था। आज मोदी जी सेंटर में है। प्रशांत भाई ने जो बात बोली, राजीव जी ने जो बात बोली कि हमें नया मोदी चाहिए गुजरात के लिए, वो बहुत ज़रूरी है। मोदी जी सेंटर चला रहे हैं, उनको सेंटर चलाने दो। गुजरात के लिए हमें कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए, ऐसा व्यक्तित्व चाहिए जो यहाँ रह के यहाँ की जनता के लिए जो काम मोदी जी ने किए थे वो काम आज वो कर सके। आज की तारीख में आपको क्या लगता है कौन है नया मोदी? नया मोदी, ऐसा कोई चेहरा अभी तक नज़र नहीं आया है कि जो मोदी बन सके। मोदी एक ही हो सकता है और मोदी एक ही रहेगा। मोदी जी तो चले गए, अब सेंटर में चले गए हैं, उन्हीं को कोई थोड़ा सा किसी को लिबर्टी ऐसी देनी होगी
जो अपने दम पे कुछ यहाँ करके दिखा सके, उसके बाद हमें पता चलेगा नेक्स्ट मोदी कौन होगा। तो मैं वही पूछने वाली थी कि जो अभी के मुख्यमंत्री है भूपेंद्र भाई पटेल, तो आपकी उन पे क्या राय है और वो काम के सिलसिले में कैसे? आज भाजपा की सरकार है, भाजपा की सरकार में कोई भी मुख्यमंत्री बने, काम मोदी जी कर रहे हैं, ये सबको दिखता है। मोदी जी के टाइम में जब हम लोग गुजरात आए थे, उस टाइम में यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, यहाँ की जो रोड्स की हालत थी, यहाँ जो मैनेजमेंट था, वो काफ़ी बेटर था, जो अब थोड़ा सा डाउन हुआ है, वो फील होता है। मेरे ख्याल से आजकल जो प्रचार हो रहा है, चाहे वो रेडियो में हो, चाहे टीवी में हो, चाहे न्यूज़पेपर में हो, सिर्फ एक प्रचार है, डबल इंजन सरकार। ये प्रचार क्यों करना पड़ा? डबल इंजन क्यों लगाना पड़ा? उसका मेरा डबल इंजन इसलिए लगाना पड़ता है कि जब लोड ज़्यादा हो जाए और गाड़ी को खींचना पड़े और एक आदमी नहीं कर पा रहा है, तो एक सुप्रीम पावर लगाना पड़ता है कि उसको खींच के लेके जाएगा। मेरे ख्याल से आंसर यहाँ पे है। मेरा उसका व्यू अलग है। डबल इंजन सरकार बोल के मोदी जी या जो भाजपा है वो पूरे देश को एक ये स्टेटमेंट देना चाह रहे हैं कि आप देखिए गुजरात में आई हैं, गुजरात में हमने कितना डेवलपमेंट किया है, आप पूरे देश में हमारी सरकार बनवाई है, हम वो डेवलपमेंट आपको पूरे देश में करके देंगे। उनका ये, मेरे हिसाब से उनका ये एक मैसेज है टू द होल कंट्री कि डबल इंजन सरकार, उस पर इतना फोकस है, इतना ज़्यादा फोकस है, और उसके पूरे पीछे पूरा गुजरात का मॉड्यूल है। तो प्रशांत भाई, जैसे 27 साल से गुजरात में भाजपा की सरकार है और हम सुनते रहते हैं कि गुजरात मॉडल। मुझे समझना है कि गुजरात मॉडल है क्या? मुझे आप प्रॉपरली पॉइंट्स बताइए कि गुजरात मॉडल क्या है। मुझे लग रहा है कि 27 साल पहले जब भाजपा ने पहली बार शासन अपना बनाया, देखिए मोदी जी 2002 में आए, 2001 में आए, उससे पहले मतलब बीजेपी पहली बार यहाँ पर वैसे तो 95 में चुन के आई थी। उसके बाद एक पॉलिटिकल थोड़ा वो हो गया, एक पॉलिटिकल ड्रामा हुआ था बहुत बड़ा। उसके बाद शंकर सिंह वाघेला और देन केशुभाई अगेन बहुमत से आए, और 2001 में जो अर्थक्वेक हुआ उसकी कहीं ना कहीं असफलता दिखाने के लिए मोदी जी को ऊपर से सेंटर से भेजा गया। तब जो गुजरात था, देखिए गुजरात का एरिया तो उतना ही है, गुजरात के पास 1600 किलोमीटर का पूरा दरिया है, बट एरिया की दृष्टि से गुजरात उतना ही है। लेकिन विकास जो वर्टिकल, जिस तरीके से आप बॉम्बे में देख रहे हो कि बॉम्बे में हॉरिजॉन्टल विकास पॉसिबल नहीं है लेकिन वर्टिकल हो रहा था, तो उसी तरह गुजरात एक खेत था, ऐसा मान लो। नो डाउट एक सिस्टम बनी हुई थी, लेकिन सिस्टम में काफ़ी सारा सुधार, जो अपग्रेडेशन नहीं था, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन शायद नहीं था, आईटी इनेबलमेंट नहीं था, एरिया की दृष्टि से, प्लस मतलब टूरिज़्म की दृष्टि से आप देख लो, उसको आप गवर्नेंस की दृष्टि से देख लो, तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है जो पहले नहीं थी। यस, पहले डेफिनेटली क्यों नहीं थी, क्योंकि देखिए गुजरात 1960 में बना है। 1960 से 95 तक जो कांग्रेस ने शासन किया, उन्होंने हार्डकोर हार्डकोर क्या बोलते हैं, सिटीजन्स के लिए, सिटीजन सर्विस को डेवलप करने के लिए उन्होंने टाइम लिया। और प्लस डेफिनेटली आप समझ सकते हो कि स्टेट के पास फंड का इश्यू, बजट उतना नहीं था, तो ये सब के हिसाब से अगर आप देख लो तो कहीं ना कहीं ये एक अलग लेवल पे जो जाना था वो विजन शायद मोदी जी लेके आए होंगे। मैं ऐसा मानता हूँ एज अ न्यूट्रल एनालिस्ट कि क्यों लोग मोदी जी को पसंद करते हैं। तो 2002 से 2006 उन्होंने भी एक सिस्टम को समझा। 6 के बाद जब वाइब्रेंट गुजरात कि बाहर से इन्वेस्टमेंट लाना, तो बाहर के लोग, वो फिर गुजरात के बाहर के हो या भारत के बाहर के हो, वो इन्वेस्टमेंट लेके आए। इन्वेस्टमेंट आता है तो प्राइवेटाइजेशन बढ़ा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, और उनको जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना था उसके लिए वो रोड, रास्ते, मतलब मेरी लैंग्वेज में नल, गटर और रास्ता, ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए वो शायद मोदी जी ने प्रोवाइड करने का ट्राई किया। तो उस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर में वो डेवलपमेंट हुआ। तो मतलब ये पूरा लिंकेज होता गया। इसीलिए कहीं ना कहीं आज वो आप देख रहे हो, मैं मानता हूँ कि पहले अहमदाबाद जैसे एक सिटी था, एक छोटा टाउन था, सिटी था, वो उसकी रेडियस हार्डली 7 किलोमीटर की थी, मुझे बहुत याद है। आज की तारीख में अहमदाबाद की रेडियस 35 से 40 किलोमीटर की है। सो ये जो एरिया का बढ़ावा है, ऑटोमेटिकली लिंकेज इज विद द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तो इसीलिए शायद लोग पसंद करते हैं। और 2014 के पहले खास करके पूरे देश में जो भ्रष्टाचार की बातें हुई, तो भ्रष्टाचार के वो एलिगेशन से जो ऊपर पहुंचे, तो एक सिस्टम में भी वो सुधार लाने का ट्राई किया। तो अभी गुजरात में भी ऐसी सिस्टम है। देखिए भ्रष्टाचार बंद नहीं होता है, मैं तो बहुत ही ब्लंट बोलने वाला बंदा हूँ,
भ्रष्टाचार बंद नहीं होता, लेकिन भ्रष्टाचार की सिस्टम बदल गई। पहले ब्लैक का होता था, अभी वाइट का हो रहा है। तो वो सिस्टम का सुधार है, लेकिन उसके सामने सिटीजन्स को सर्विस मिल रही है। पहले सिटीजन्स को धक्के खाने पड़ते थे, सरकारी ऑफिस में, दफ्तर में आप जाओ तो कहीं ना कहीं जो रिस्पॉन्स मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। अभी वो बैठे बैठे फ़ोन पे या सिटी सिविक सेंटर से काफ़ी सारी चीज़ों में सुधार आया है। तो वो सुधार शायद लोगों को ज़्यादा पसंद है। तो ये मॉडल मैं बोल सकता हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडल, ये मॉडल सर्विसेज का मॉडल, ये मॉडल आपके मतलब डोर स्टेप का मॉडल, सर्विस एट योर डोर स्टेप, ये सब गिन सकते हैं हम। अब बात करते हैं विपक्ष की कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी को 99 सीट्स आई 182 में से, दूसरी आई बहुत सारी कांग्रेस को। तो आज की तारीख में कांग्रेस का क्या स्टेटस है गुजरात में? हमारे हिसाब से तो कांग्रेस कहीं पे नहीं है। पर्टिकुलरली गुजरात में कांग्रेस को मेरे हिसाब से कोई फेवर नहीं करता है, क्योंकि जो भाजपा सरकार अभी कर रही है, चाहे वो मोदी जी करे या भूपेंद्र सिंह जी करे, भूपेंद्र भाई पटेल करे, हमको क्या चाहिए, गुजरात की जनता को क्या चाहिए? बॉटम लाइन क्या है कि यहाँ पे सेफ्टी है, रोज़गार है, सब कुछ है। कुछ लोग बोलते हैं बेरोज़गारी है, ये है, वो है, पर हर जगह पे एक लिमिटेशन है कि सब लोगों को अगर गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। प्राइवेट सेक्टर्स भी है, जो मोदी जी ने इतना मेहनत किया, इतने सारे ऑटोमोबाइल कंपनी सब यहाँ गुजरात पे आई है, तो अगर वो रेशियो आप देखिए कि कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है। यहाँ पे जैसे मारुति वगैरह है, तो उन्होंने खुद के ट्रेनिंग सेंटर्स भी लगाए हुए हैं कि जो कम पढ़े हुए हैं, आसपास के गरीब लोग, गांव के लोग, कि उनको वो ट्रेनिंग करते हैं, उनको रोज़गार मिल रहा है। मोदी जी ने एक बार ये डिबेट चलता है तो बताया था कि बेरोज़गार जो सब विपक्ष वाले और सब चला रहे हैं, आप रेशियो देखिए कि पीएफ अकाउंट्स कितने बड़े हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको पता चलेगा कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है गुजरात में। मोदी सरकार अभी जैसे मैं पर्टिकुलरली बिज़नेस, जो स्मॉल बिज़नेस वगैरह जो है उनके लिए बात कर रहा हूँ, तो इंसेंटिव स्कीम्स वगैरह जो होती है बिज़नेस को, वो इतना बढ़ावा देते हैं कि जैसे छोटे लोग हैं, गरीब लोग हैं, महिलाएं हैं, कि जिनको छोटे स्केल पे बिज़नेस अपना स्टार्ट करना है तो विदाउट कोलेटरल सिक्योरिटी वो लोन प्रोवाइड कराते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, लोगों को ये समझना है। अब जैसे कंपैरिजन होती है कि मोदी के बाद कोई नहीं है, जैसे सचिन तेंदुलकर है, अर्जुन तेंदुलकर है, तो हर कोई सचिन नहीं हो सकता या हर कोई अमिताभ नहीं हो सकता, कि सब लोग जैसे अभिषेक को अमिताभ की तरह देखना चाहते हैं। पर हमको तो क्या देखना है कि भाजपा का काम जो है यहाँ गुजरात में वो बहुत अच्छे से हो रहा है, चाहे वो मोदी जी के गाइडेंस में हो। हर कोई एक्सपेक्ट करता है कि हमें मोदी चाहिए। मोदी जी ने गुजरात को एक लेवल पे वो ले गए हैं। गुजरात को पहले कोई जानता नहीं था, पर जैसे उन्होंने काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ वगैरह की, ये वाइब्रेंट गुजरात है, ये है। लोग बोलते हैं कि ये ड्रामा है, पैसे का बर्बादी है, मोदी ने ये किया, पर आप सोचो कि फ़ॉरेन से कितने इन्वेस्टर्स यहाँ पे आते हैं। मोदी जी जैसे फ़ॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं तो इनको कितना मान सम्मान वगैरह मिलता है, तो इंडिया का एक उन्होंने लेवल किया है। बट सर, जैसे आप कह रहे थे कि सबको सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, पर जितनी सरकारी नौकरी है वो भी तो पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तो मैम, जो सरकारी नौकरियां है कि जैसे एक आता है कि भाई सरकारी स्कूल्स है या सरकारी दफ्तर है, इसमें इतनी जगह खाली पड़ी है, तो मे बी वो एक प्रोसीजर होगा गवर्नमेंट का कि वो किस तरह से पूरा करना है या क्या है। जैसे हम लोग बिजनेसमैन है प्राइवेट सेक्टर से, हमारा तो क्या है कि एक इंटरव्यू लिया, हमको ठीक लगा, हमने ऑफ़र लेटर दे दिया कि भाई आप ज्वाइन कर लो। अब गवर्नमेंट के रूल्स अलग है कि नंबर ऑफ़ मल्टीपल इंटरव्यूज़ या जो भी उनकी प्रोसेस है, तो वो उस तरह से करते हैं और धीरे धीरे वो लोग अपने बजट के हिसाब से सबको जोड़ रहे हैं।
सर मैं पूछना चाहती हूँ कि कांग्रेस का क्या यहाँ पे अहमदाबाद जैसे पिछली बार हुआ था 2017 में कि जो रूरल एरियाज़ थे, जो गांव के एरिया थे, वहाँ पे कांग्रेस की सीटें ज़्यादा आई थी और जो अर्बन एरिया थे, शहर थे, वहाँ पे भाजपा की सरकार ज़्यादा थी। तो इस बार आपको कांग्रेस की हवा, चुनाव की हवा क्या लग रही है? यहाँ पे उनकी मौजूदगी लग रही है आपको? मुझे तो एक्चुअली कांग्रेस का कोई फेस ही नहीं लगता, क्योंकि कांग्रेस के पास ना दिखाने के लिए कोई फेस है। सेकेंडली रूरल में शायद इसलिए ज़्यादा आई थी क्योंकि रूरल में इट इज़ ईजी टू मैनिपुलेट पीपल, मे बी दे आर नॉट दैट वेल लर्नड, उनको ज़्यादा नहीं पता। बट इतना है कि आई हैव सीन गुजरात फ्रॉम वेरी अर्ली डेज, और जब मैंने देखा था तब मे बी गुजरात वॉज नॉट इवन कंसिडर्ड। आप गुजराती है, मतलब कहाँ से आए? गुजराती, अहमदाबाद। सो गुजरात वॉज नॉट इवन कंसिडर्ड, कि गुजरात को एक पार्ट भी नहीं गिनते थे इंडिया का। और वहाँ से जो गुजरात का जो प्रोग्रेस दिखाया है और ये जो गुजरात मॉडल जो हम देख रहे हैं, सो बेसिकली जो दिखता है कि बीजेपी हैज़ ऑलवेज शोन कि हम क्या कर रहे हैं एंड दे आर वर्किंग फॉर द पीपल। तो जब दे आर वर्किंग फॉर द पीपल एंड दे शो कि हम क्या कर रहे हैं, तो यू विल डेफिनेटली हैव पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स। इवन एट द प्राइम मिनिस्टर लेवल अगर आप देखो तो हमारे पास एक ऐसे भी प्राइम मिनिस्टर थे जो बोलते ही नहीं थे, और हमारे पास अब मोदी जी हैं जो रुकते ही नहीं हैं। तो जब आपको पता चलेगा कि आपकी सरकार आपके लिए क्या कर रही है, तो आपको डेफिनेटली आप उसमें इंटरेस्ट लोगे। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के निकलेंगे, लेकिन अगर पॉजिटिव साइड देखोगे तो इंडिया भी प्रोग्रेस कर रहा है और गुजरात भी प्रोग्रेस कर रहा है, NIC की बीजेपी आना चाहिए। अच्छा, आपने ऐसे झाड़ू किया, मुझे याद आ गया कि मुझे क्या पूछना है आपको कि आम आदमी पार्टी का यहाँ पे क्या सिचुएशन है। हम जैसे दिल्ली में हम मीडिया में देखते रहते हैं कि आम आदमी पार्टी गुजरात में अरविंद केजरीवाल यहाँ पे हर हफ्ते आ रहे हैं, तो अहमदाबाद जैसे शहर में आम आदमी पार्टी की प्रेजेंस का आपको क्या लग रहा है? इलेक्शन है, सारी मीडिया आएगी जाएगी, आम जनता एक चीज़ क्या मांगती है, रोड रास्ते जो बेसिक फैसिलिटीज़ है वो सारी बहुत अच्छी हो, जो वर्किंग प्रोसेस है वो सारी स्मूथ हो। मेन चीज़ है जो जनता मांगती है वो ये चीज़ है। बाकी इलेक्शन आएंगे, आते जाते रहेंगे। और गुजरात में हाँ सर, एक्चुअली मैम हम एक मैसेज देना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी जो जिस तरह से अभी अपना कैंपेन चला रही है, वो जैसे दिल्ली मॉडल पे काम कर रही है, ये गुजरात है। दिल्ली में जो एरिया है वो लोग बोलते हैं कि हमने स्मार्ट स्कूल्स बनाए, ये किया वो किया। तो एक्चुअली पब्लिक को समझना है कि दिल्ली और गुजरात कितना बड़ा स्टेट है। उन्होंने दिल्ली में कुछ स्कूलें बनाई, स्मार्ट स्कूल्स वगैरह, और जैसे मनीष सिसोदिया जी यहाँ पे आए थे और उन्होंने मीडिया में सब में ये प्रचार कर दिया कि हमारी स्कूल्स ऐसी है, गुजरात में स्कूल्स ऐसी है। पर पब्लिक को ये समझना है कि भाई आप नंबर से कंपेयर कीजिए कि दिल्ली में उन्होंने क्या किया है और गुजरात में कितने ज़िला है, कितने गांव है, कितनी सरकारी। आपको आइडिया होगा, एक्चुअली मुझे आइडिया नहीं, आपको आइडिया होगा कि गुजरात की सरकारी स्कूलों की क्वालिटी क्या है? एक्चुअली मैम वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, गुजरात की जो सरकारी स्कूल्स है, जैसे मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ कि हम अपने बच्चों को वहाँ पे रखना नहीं चाहेंगे, पर उसके कई सारे रीजंस है। जैसे मैं अभी कुछ रीजंस यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा तो शायद उसका गलत मीनिंग भी निकल सकता है, तो वो हम डिटेल में नहीं बता पाएंगे। पर एक्चुअल सिचुएशन यही है, और अकेले गुजरात में नहीं, मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि पूरे इंडिया में इस तरह से है। हमारे यहाँ पॉपुलेशन इतना है, बिलो पॉवर्टी जो पीपल है वो ज़्यादा है। तो एक चीज़ है कि वहाँ पे जो बच्चे पढ़ने आते हैं और फ्री में गवर्नमेंट जो उनको सुविधाएं दे पाती है, शायद हम लोग नहीं चाहेंगे कि भाई मेरा बच्चा वो फैसिलिटी यूज़ करे अभी पढ़ाई के लिए। सर, आपने एक बात मैं आपको काउंटर करना चाहूँगी। आपने बोला कि गुजरात बहुत डेवलप्ड है और वहाँ पे बेरोज़गारी नहीं है, आपने ये सब बोला। मैंने यही बोला मैम कि बेरोजगारी नहीं है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, पर जो हवा बनाई जा रही है कि बहुत बेरोजगारी है, बहुत बेरोजगारी है, तो ये बात गलत है। ये मैं स्ट्रांगली आपको बता रहा हूँ कि वो जो मीडिया में चल रहा है कि बहुत बेरोजगारी है, राहुल जी ये स्टेटमेंट देते हैं, कोई दूसरा आके दूसरा स्टेटमेंट देता है कि बेरोजगारी हो गई, ये हो गया, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। और मोदी जी का आप हमें मोदी जी का भक्त बोल सकते हो या कुछ भी, पर हमारा ऐसा मानना है कि मोदी जी इंसान है,
पर हम तो ऐसा सोचते हैं कि वो एक सोच है, एक विचार है जो कभी मरेगा नहीं। जैसे सपोज सी हमारा कंपनी है या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, राइट, कोई भी बड़ा कंपनी होगा तो वो लोग क्या करते हैं, दे यूज़ ERP सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट्स, राइट। तो हम ऐसा सोचते हैं कि मोदी जी एक सिस्टम बना के गए हैं। जैसे कंपैरिजन होता है कि मोदी जी के बाद गुजरात में कौन है, मोदी जी जैसा कोई नहीं है, पर मोदी जी जो सिस्टम छोड़ के गए हैं, जो विज़न दे के गए हैं, तो जो भी यहाँ पे मुख्यमंत्री अभी है, जो अभी आएंगे, तो उनको फॉलो करेंगे, उनका गाइडेंस लेंगे और अपने बल पे आगे बढ़ेंगे, तो विकास और ज़्यादा होने वाला है। दैट्स इट। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि गुजरात की राजनीति में, गुजरात में आज सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है? गुजरात की राजनीति में सबसे ज़्यादा अब ऑपोजिशन स्ट्रांग होना चाहिए, और ऑपोजिशन स्ट्रांग हो या सरकार चेंज हो, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि किसी को ये भ्रम कभी नहीं पालना चाहिए कि हम ही राज करेंगे, राजशाही नहीं है ये। तो लोगों को भी समझना होगा कि अगर ये नहीं करते हैं तो वन साइड फैसले जो है वो हो सकता है अच्छे हो और हो सकता है ख़राब हो। तो अभी तो जो यही मैं समझ, आज की तारीख में ऑपोजिशन गुजरात में आप किसको मानते हैं? कांग्रेस थी, लेकिन जो बीट करेगी, जो कुछ अच्छा करेगी, आम आदमी पार्टी ज़्यादा अच्छा करेगी इस बार। और हो सकता है उतनी सीटें नहीं लाएंगे, बट बहुत ज़्यादा नुकसान तो करेंगे। अगर आप कंपेयर करें लास्ट प्रीवियस इलेक्शन में, तो जितनी मेरी राजनीतिक समझ है कि भाजपा को ये लगता था कि हम सूरत से हारेंगे, और वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ थे ड्यू टू GST, नोटबंदी, वटएवर जो भी है। लेकिन उनको वहाँ पे सीट्स अच्छी मिली और बाकी जगह पे कम मिली। तो जो अगर मार्जिन है वो विक्ट्री का, वो बहुत कम था। अगर अपोजिशन अच्छा करता है, तो अगर मिलके भी कुछ सरकार बनाता है, तो देश को भी ज़रूरत है। आप ये कभी नहीं कि वन साइडेड आप एक जो फैसले लेने आप लेते जाएं और अपोजिशन हो ना, तो देश का दुर्भाग्य भी है, ये मैं मानता हूँ। आप हमसे जुड़े थे कुछ पॉलिटिकल बातचीत करने के लिए। गुजरात में सारे लोग जो है जो गरबा खेलने वापस चले गए हैं। हमसे जुड़े रहिए, आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप। धन्यवाद।